जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे परशुराम जयंती पर। जी हां दोस्तों, सपा और योगी की सरकार के बीच जो है कहाकनी चली रही है और इसी बीच एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आएगी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे महज 5 महीने में 7 गुना बढ़ी इस फार्मा कंपनी का शेयर, यानी 1 लाख रुपए के शेयर के अब 7 लाख रुपए हो चुके होंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली खबर में कोरोना से बचाव के लिए आधे राज्य में बांटी जा चुकी है होम्योपैथिक दवा। कौन सा राज्य है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी दवा बांटी गई है कोरोना वायरस से बचने के लिए। साथ ही अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, खाद्य विभाग ने सभी राज्यों को भेजा है एक पत्र। क्या लिखा है उस पत्र में खाद्य विभाग ने, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरों में एक कोरोना मरीजों से ज्यादा फीस वसूल रहा था अस्पताल, सस्पेंड कर दिया गया उसका लाइसेंस। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को लेके, कोरोना महामारी के मामले में भारत इस समय पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और 30 लाख से ज्यादा मामले भारत में अभी तक रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। बात करें केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है और लगातार जो है बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कई तरह के कमेंट्स जारी हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से जो है निष्क्रिय हो गई है और जिसकी वजह से देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। उसके बावजूद सरकार है कि बच्चों के एग्जाम्स लेने पे तुली हुई है। हम बात करें नीट के एग्जाम के बारे में, जहां टोटल मिला के, जी हाँ दोस्तों, जेईई और नीट को मिला के 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं कि 20 लाख बच्चे जब एक साथ इकट्ठा होंगे अलग अलग सेंटर्स पे, तो संक्रमण के खतरा किस हद तक रह सकता है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो बात करें कोरोना महामारी के समय में, जी हाँ दोस्तों, अस्पतालों के द्वारा जो करतूत की जा रही है वो बहुत ही शर्मसार है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई कि कोरोना मरीजों से ज्यादा फीस वसूल रहा था अस्पताल और सरकार ने जो इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। हम बात करें महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों से सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाला अस्पताल का लाइसेंस हुआ सस्पेंड। कल्याण में स्थित अस्पताल ज्यादा फीस लेने के अलावा सरकारी नियमों का भी जो है अनदेखी कर रहा था। महाराष्ट्र के कल्याण में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाला एक अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि अस्पताल में रोगियों से अधिक फीस वसूलने का और सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादा फीस वसूलने के चलते अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के प्रवक्ता माधुरी फोपले ने बताया कि निगम को मरीजों से श्रीदेवी अस्पताल के बारे में अधिक फीस वसूलने की शिकायतें मिली। उन्होंने बताया कि निगमायुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी के निर्देश पर अवर निगम आयुक्त सुनील पवार द्वारा इस अस्पताल का लाइसेंस 31 अगस्त या आधिकारिक आदेशों के अनुपालन तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके भी राज्य या आपके शहर में किसी भी अस्पताल में आपसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए आपसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं तो आप हमें वीडियो के बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उस अस्पताल का लाइसेंस तक रद्द करवा सकते हैं। सरकार ने आपको इतनी परमिशन दे रखी है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, खाद्य विभाग ने सभी राज्यों को दिया है एक पत्र। अब क्या है उस पत्र में, जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, एक खाद्य एवं सार्वजनिक विकास मंत्रालय ने जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा है जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हक में सभी दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल किया जाए। बता दें कि इस एक्ट के सेक्शन के 38 के अनुसार केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को किसी एक्ट को सही से लागू करने के निर्देश दे सकती है। सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो भी दिव्यांग यानी कि आंखों से, जी हाँ दोस्तों, सूर हैं, उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सभी पैमानों पर खरे उतर रहे हैं, उन्हें तुरंत ही इसमें शामिल किया जाए। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को अनाज मिले। यह भी कहा गया है कि जो लोग पहले से शामिल नहीं हैं उन्हें राशन कार्ड जारी करके शामिल किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसे हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप उनका मदद कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने के लिए, ताकि उन्हें भी सरकार द्वारा भेजे जा रहे मुफ्त राशन मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है इस समय परशुराम जयंती पर। परशुराम जयंती पर छुट्टी करेगी योगी सरकार और अखिलेश यादव बोले झांसे में नहीं आएंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजनीति का मामला हमेशा ही जो है अपने चरम पर है। अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी खुद को ब्राह्मणों का हितैषी बताने में लगी हुई है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह परशुराम की जयंती पर छुट्टी देने वाली है। अब अखिलेश यादव ने इन्हें इशारों में कहा कि योगी सरकार फिर से परशुराम जयंती पर छुट्टी दे सकती है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब लोग झांसे में नहीं आएंगे। दरअसल योगी सरकार साल 2017 में कई अन्य छुट्टियों के साथ परशुराम जयंती की छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी। ब्राह्मणों के उत्पीड़न और उनके जबरन निशाने पर लेने के आरोपों में घिरी योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में संकेत दिए कि योगी सरकार फिर से परशुराम जयंती की छुट्टी शुरू कर सकती है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि पहले ही
जीना छीना जीवन उनका और उनका मान सम्मान, अब सिंहासन डोल गया, तब जाकर आया महापुरुषों को समानता का ध्यान। अब दिखावे के लिए क्या करेंगे जयंती पर अवकाश, फिर से ऐलान, पर अब झांसे में नहीं आएगा चेतन मानस बुद्धिमान। इस प्रकार की जी हाँ दोस्तों उन्होंने जो है कमेंट किया है ट्विटर के माध्यम से। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, महज 5 महीने में 7 गुना बढ़ा इस कंपनी का मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहली चीज ये दोस्तों, अगर आपने इस फार्मा कंपनी में अपने पैसे लगाए होंगे, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होंगे, तो आज के डेट में आपके ये रुपए 7 लाख रुपए में बदल चुके हैं। हम बात करें कंपनी आरती ड्रग्स फार्मा कंपनी के शेयर ने 21 अगस्त यानी इसी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ऊपरी सर्किट छुआ था और चर्चा में आ गया था। सेंसेक्स पर यह शेयर 3122 रुपए पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी पर इसकी कीमत 3133 रुपए हो चुकी है। इसकी एक वजह यह रही कंपनी के बोर्ड की तरफ से हर फुल्ली पेड अब इक्विटी शेयर के बदले 3 बोनस शेयर देने की घोषणा की गई। कोरोना काल में जहां तमाम कंपनियों को नुकसान हुआ, तो वहीं आरती ड्रग्स के शेयर करीब 7 गुना तक बढ़ गए। 23 मार्च 2020 को कंपनी के शेयर की कीमत 421 रुपए थी। इसके बाद 25 मार्च से लेकर 31 मई तक समय लॉकडाउन में बीता। वहीं अगर कंपनी के शेयर की 21 अगस्त की कीमत देखें तो पता चलता है कि कंपनी के शेयर करीब 644% बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने 23 मार्च को आरती ड्रग्स से पैसे लगाए होंगे, आज उनके पैसे 7 गुना हो चुके हैं। सिर्फ इसी कारोबारी हफ्ते में ही कंपनी के शेयर करीब 47% बढ़े, जबकि मासिक आधार पर जो है इनकी कंपनी की कीमत जो है 116% तक बढ़ोतरी की गई। आरती ड्रग्स के शेयर में आई तेजी की वजह 2021 की पहली तिमाही में आए नतीजे भी रहे। बता दें कि जून में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल के आधार पर 280 रुपए 62 पैसे से बढ़कर 85 रुपए 45 करोड़ रुपए हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 85 करोड़ 45 लाख रुपए हो चुके हैं। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा जो था 22 करोड़ 45 लाख रुपए के करीब था। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी है जो काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से एक बार फिर गुजारिश की है कि वो मेट्रो को जो है चालू कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल बेसिस पे उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के जो है हालात जो है काबू में आने लगे हैं। दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते मेट्रो सेवाएं लंबे अरसे से बंद है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खेलना चाहते हैं और दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाजत अब मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। बात करें पूरे देश में, जहां कोरोना की महामारी अपनी चरम सीमा पर है, चाहे वो बीजेपी राज हो, चाहे वो कांग्रेस के ही क्यों ना राज्य सरकारें हों, लेकिन तमाम जगहों में सिर्फ एकमात्र ऐसा, जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां पे कोरोना पे नियंत्रण पा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सूझबूझ के वजह से देश में, जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पे पूरी तरह से जो है नियंत्रण हो चुका है और सभी लोगों की जो है टेस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जितने भी कोरोना के पेशेंट्स थे, जो भी मरीज थे, उनका अच्छे से इलाज किया गया और पूरी तरह से वहाँ पे कोरोना पे नियंत्रण पा लिया जा चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, देश के तमाम राज्यों को भी जो है दिल्ली से सबक लेकर अपने अपने राज्यों में इस फॉर्मूले को लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो है रेल विभाग से। रेल विभाग को लेकर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, इन तमाम इलाकों में जहां पे लोकल और पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाती थी, मेट्रो सेवाएं चलाई जाती थी, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, इन तमाम जगहों पे जहां जहां पर भी लोकल मेट्रो ट्रेनें चलाई जाती हैं, इन तमाम इलाकों में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जमीनी स्तर पर, सभी का कहना है कि अब धीरे धीरे, यानी पहले चरण दूसरे चरण के हिसाब से जो है ट्रायल बेसिस पे लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू करना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने काम धंधों पर लौट जाएं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उम्मीद है कि 1 सितंबर से आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि 1 सितंबर से आप सभी के लिए लोकल और पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी। और बात करते हैं स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश में तमाम हिस्सों में जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी के साथ जा सके। अब बात करें स्पेशल ट्रेनों की संख्या में, जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट पर एक ही इंसान बैठ सकता है, यानी कि अब वेटिंग के जो पहले थे कि आप वेटिंग टिकट लेकर भी जो है सफर कर सकते थे, उन तमाम सुविधाओं को रद्द कर दिया गया है। अब
जो है ज़्यादा से ज़्यादा जी हाँ दोस्तों लोगों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है दबाव बनाया जा रहा है, ताकि सभी लोग इस महामारी की दौर से जो है अपने आप को सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों जिन जिन राज्यों में लोकल की वजह से जी हाँ दोस्तों और पैसेंजर की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, उन जगहों पे स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि लोग जो है सफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको भी विस्तार से जानना है किन किन राज्यों में किन किन शहरों में सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हम आपको सेंड करेंगे तमाम लिस्ट देश में चलने वाली सभी